अगर आपने अभी तक शमशानेश्वरी काली मंदिर का पहला भाग नहीं देखा है तो वह देख ले। इस भाग में आपको काली मंदिर के रहस्यों से अवतरित करने वाला हूं और नई नई विद्याओं और तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा। आशा करता हूं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। मैं कुछ बोला नहीं, किशोरी बाबू बोले। थोड़ा पीछे हट गया। सन्यासी महाशय अपने आप बोलने लगे। तारा का यह शक्तिपीठ एक शिलाखंड है जिस पर मात्र एक चित्र उत्कीर्ण है, जिसमें यह परिलक्षित होता है कि महाकाली मातृभाव से शिशु रूप शिव को स्तनपान करा रही हैं। सूर्योदय से पहले उस शिलाखंड के स्नान पूजन के बाद पुजारी उसके ऊपर तारा मां के मुख की प्रतिमा रख देता है और फिर फूलों से ढकी उस प्रतिमा का पूजन और उसकी आरती होती है। क्या आपने मुझे यह सब कुछ बतलाया है? मैंने, किशोरी बाबू ने पीछे मुड़कर सन्यासी से पूछा। ठीक समझा आपने? सन्यासी बोला। आप यहां नए आए हैं, इसलिए आपको मां तारा के विग्रह का परिचय दिया है मैंने। सामने जो विस्तृत शमशान देख रहे हो ना, वह कठोर और रहस्यमयी तांत्रिक क्रियाओं और साधनाओं के लिए सिद्ध स्थान है। लेकिन तुझे यहां कुछ नहीं मिलेगा। जिस गुरु की खोज तुझे है वह नवद्वीप के जंगलों में मिलेगा। यहां क्यों भटक रहा है तू बेटे? सन्यासी की बात सुनकर अवाक और हतप्रभ रह गया मैं। यह सन्यासी कैसे जान गया मेरे मन की बात? जरूर कोई रहस्य है इसमें। अब तक वह रहस्यमय सन्यासी मंदिर की सीमा के बाहर निकल चुका था और जल्दी जल्दी पैर उठाता दामोदर नदी की ओर बढ़ रहा था। न जाने क्यों मैं भी दौड़ पड़ा सन्यासी की तरफ। लेकिन क्या पकड़ सका मैं उस रहस्यमय सन्यासी को? नहीं, मेरे पास पहुंचने के पहले ही अपने स्थान से गायब हो चुका था वह रहस्यमय ढंग से। नवद्वीप में गंगा किनारे साधु का मिलना, सम्मोहित सा मेरा तारापीठ आना और फिर इस रहस्यमय तांत्रिक सन्यासी से भेंट, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। कौन सी लीला कर रही मां मेरे साथ? क्या चाहती है वह? हे प्रभु, हे भगवान। लंबी सांस लेकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया मैं, सिर थामकर। कैसी प्यास थी वह, कैसी भूख थी वह, समझ में नहीं आ रहा था। क्या चाहती थी मेरी भूखी प्यासी आत्मा? कई दिनों तक नवद्वीप के घने जंगलों में इधर उधर भटकता रहा मैं। एक दिन अचानक मेरी नजर पड़ी घने जंगलों के बीच टूटे फूटे और जीर्ण शीर्ण एक मंदिर पर। आश्चर्य हुआ मुझे। अब तक क्यों नहीं दिखलाई दिया था वह प्राचीन मंदिर? चारों ओर से जंगली पेड़ पौधों और घासों से घिरा हुआ वह मंदिर अत्यंत रहस्यमय लगा मुझे। जिज्ञासा और कौतूहलवश निकट चला गया मैं। अति पुराना लगा मंदिर मुझे, कम से कम 1000 वर्ष का। कभी सोचा न था कि नवद्वीप के घने जंगलों के बीच कोई इतना पुराना मंदिर भी होगा। मंदिर न काफी छोटा था और न काफी बड़ा था। पीतल के शिखर पर कई और धूल जमी थी और उस पर लगा पीतल का त्रिशूल टूटकर एक ओर झूल गया था। लाल पत्थर से बने मंदिर की दीवारों पर भी कई जमी थीं और जगह जगह से पत्थरों के चप्पड़ उखड़ गए थे। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, जिन पर भी धूल पड़ी थी। लगा जैसे लंबे अरसे से वहां कोई ना आया हो। मंदिर में लोहे की छड़ों से बना दरवाजा था, वह भी टूटा हुआ था। धीरे से उस जीर्ण शीर्ण दरवाजे को एक ओर हटाकर भीतर झांका मैंने। सारा शरीर रोमांचित हो उठा मेरा। भय की एक विचित्र अनुभूति हुई। मंदिर के गर्भगृह में पत्थर के एक चौकोर और ऊंचे चबूतरे पर अष्टभुजा काली की विकराल और भयंकर मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति काले पत्थर की थी, जिस पर न जाने कब की धूल मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन मूर्ति फिर भी सजीव लग रही थी। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मां के चरणों में रख दिया मैंने अपना सिर। यह सब सुनकर कौतूहल हुआ मुझे। मैंने कहा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? हां, पूछो पूछो। क्या आप उसी काली मंदिर की तो चर्चा नहीं कर रहे हैं जहां मिले थे हम सब? बिल्कुल ठीक समझा तुमने, किशोरी बाबू बोले। अब आगे की बात सुनो, लेकिन सुनने और सुनाने से पहले एक एक कप चाय हो जानी चाहिए। यह कहकर नौकर को आवाज दी उन्होंने। सोचने लगा, मैं कैसे साधक हैं किशोरी बाबू, बिल्कुल निर्द्वंद्व, सरल और अपने आप में मग्न। चाय पीने के बाद आगे की कहानी शुरू हुई। पान को एक बीड़ा मुंह में डालते हुए किशोरी बाबू बोले,
दूसरे ही दिन पूरा मंदिर साफ करवाया, पानी से धुलवाया मैंने। विधिवत मां की पूजा आरती की। मां की सेवा रोज होती रहे, इसके लिए एक पुजारी को नियुक्त किया। अब तक मेरे दोनों पुत्र बड़े हो गए थे, व्यापार संभालने लगे थे। मैं निश्चिंत हो गया। सबसे बड़ा सुख तो मुझे यह था कि दोनों पुत्र मेरे प्रति अपूर्व श्रद्धा रखते थे, विनम्र थे और आज्ञाकारी भी थे। मेरे किसी काम में बाधा नहीं बनते थे, बल्कि सहयोग ही देते थे। मेरी पूरी पूरी रात जंगल में बीत जाती थी। हां, एक बात तो बतलाना भूल ही गया। जंगल की ओर से एक करुणामयी आवाज आती थी। कभी कभी लगता था जैसे आर्द्र होकर कोई करुण स्वर में मां को पुकार रहा हो। रोमांचित हो उठता था मेरा पूरा शरीर। कौन था वह? किसकी थी वह रस में डूबी हुई करुण पुकार? मेरी समझ में नहीं आता था। सिर झुकाए कुछ देर मौन साधे रहे किशोरी बाबू। तभी सेन आ गया मुझे खोजते हुए। उसी दिन रात में मुझे बनारस के लिए ट्रेन पकड़नी थी। सेन के कान में धीरे से कहा, आज नहीं जा सकूंगा शायद। प्रश्नवाचक भाव से सेन ने मेरी ओर देखा। मैंने फिर कान में ही कहा, अभी किशोरी बाबू की कथा पूरी नहीं हुई। पूरी सुनने के बाद ही तभी किशोरी बाबू का मौन भंग हुआ। सिर उठाकर मेरी ओर उन्होंने देखा, फिर सेन की ओर। उस समय उनकी आंखें लाल हो रही थीं। चेहरा भी भरा भरा सा लग रहा था। कोई विशेष बात अवश्य थी। अपने आप बोलने लगे किशोरी बाबू। इस बार उनके बोलने की मुद्रा कुछ बदल सी गई थी। पुजारी को जब मैंने यह बात बतलाई तो पहले तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वह ही चक्रेश्वरी बाबा हैं। वह ही रात में कभी कभी मां मां पुकारते हैं। यह सुनकर कौतूहल हुआ। पूछा, कौन है चक्रेश्वरी बाबा? मेरे इस छोटे से प्रश्न के उत्तर में पुजारी ने जो लंबी कथा सुनाई वह सब तुमको पहले ही बतला चुका हूं मैं। क्या आप चक्रेश्वरी बाबा से मिले? क्या उनसे आपकी बातें हुई? कैसे थे चक्रेश्वरी बाबा? जिज्ञासावश एक साथ कई प्रश्न कर बैठा मैं। अब जो कुछ तुम्हें सुनाऊंगा उससे तुम्हारे सारे प्रश्नों और सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा। यह कहकर किशोरी बाबू ने पान का एक बीड़ा निकालकर मुंह में रखा और फिर आगे कहना आरंभ किया। पुजारी मुझे पहले ही बतला चुका था कि चक्रेश्वरी बाबा सर्प योनि में विचरण करते हैं और कभी कदा मानव शरीर में भी प्रकट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस शमशानेश्वरी काली मंदिर में भी आते हैं, प्रायः सर्प के रूप में। इतनी जानकारी मेरे लिए बहुत थी। लगातार महीनों तक जंगलों में खोजता रहा चक्रेश्वरी बाबा को। सोचा था दो में से किसी न किसी रूप में मिल ही जाएंगे वह। इसी सिलसिले में कई रात मंदिर में जागकर बिताई, लेकिन असफल रहा मैंने कौतूहलवश पूछा, क्या दर्शन हुआ? होगा क्यों नहीं? होना ही था। किशोरी बाबू खिड़की के बाहर पान थूकते हुए बोले, जहां चाह वहां राह, जहां लगन है वहां सफलता निश्चित है। मुझे सफलता मिली। एक रात बैठा था चुपचाप काली मंदिर के चबूतरे पर, और तभी एक विशालकाय काला भुजंग सर्प सामने से आता हुआ दिखलाई दिया मुझे। समझते देर नहीं हुई मुझे। सर्प के रूप में चक्रेश्वरी बाबा हैं, इसलिए भय भी नहीं लगा। चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा मैं। सर्प अपनी गति से सन सन करता हुआ मंदिर के भीतर चला गया। पुजारी बहुत पहले ही तेल का दीपक जला गया था। उसका पीला प्रकाश मंदिर के भीतर फैल रहा था और उसी पीले प्रकाश में देखा, दोनों हाथ जोड़े, दोनों आंखें बंद किए और सिर झुकाए एक लंबी के व्यक्ति को। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं, दाढ़ी भी काफी बड़ी थी, गले में बहुत सारी मालाएं झूल रही थीं, कमर में एक लाल रंग की लुंगी बंधी हुई थी। चेहरे पर इतना तेज था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 400-500 वर्ष पहले के एक महामानव का अनोखा व्यक्तित्व देखकर चमत्कृत हो उठा मैं। स्तुति गान समाप्त होते ही उस महान साधक के चरणों पर अपना सिर रख दिया मैंने। लगा जैसे सारे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो। रोमांचित हो उठा मैं। फिर देखते ही देखते चक्रेश्वरी बाबा सर्प के रूप में बदल गए और मंदिर के बाहर निकल आए। रहा न गया मुझसे। बाबा बाबा पुकारता हुआ उस अंधेरी रात में जंगल की ओर भागा, मैं सर्प के पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक सर्प के रूप में न जाने चक्रेश्वरी बाबा कहाँ गायब हो गए। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। होगा क्या? खोज ही निकाला मैंने चक्रेश्वरी बाबा को अंत में। कैसे? तुम इतने जिज्ञासु क्यों हो रहे हो? बतलाता हूं ना, जरा सब्र करो भाई।
जम्हाई लेते। कुशोरी बाबू बोले, एक दिन दोपहर के समय पुजारी के साथ मंदिर में बैठकर बातें कर रहा था। मैं इधर उधर की। उसी समय एक साधु न जाने किधर से आ गया। वहां देखने में एक साधक जैसा लग रहा था। चेहरे पर तेज और आंखों में चमक थी। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, यहां इस जंगल में कोई सूखा कुआं है? आप लोग क्या बतला सकते हैं कि वह कहां है? यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया और पुजारी की ओर देखने लगा। पुजारी भी कुछ सोचते हुए आसमान की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद पुजारी के चेहरे पर चमक आ गई, हल्की सी। सिर घुमाकर साधु की ओर देखते हुए उसने कहा, हाँ, उस सूखे कुएं को मैं जानता हूं। बीच जंगल में बरगद का एक बड़ा सा पेड़ है और उसी पेड़ के बगल में बहुत ही पुराना एक कच्चा कुआं है। क्या आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? विनम्र भाव से साधु ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, पुजारी बोला। और फिर साधु को लेकर हम दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पुजारी से बोला, इसमें कोई रहस्य है? सिर हिलाते हुए पुजारी ने फुसफुसाते हुए उत्तर दिया, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कोई बात तो है जिसके लिए यह साधु कुएं की खोज में यहां तक आया है। मैं मन ही मन सोचने लगा। इतना चक्कर लगाया जंगल का, लेकिन मुझे कहीं ना बरगद का पेड़ नजर आया और न तो कोई पुराना कुआं ही। टेढ़े मेढ़े जंगली रास्ते पर चलकर करीब 1 घंटे बाद हम सब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहीं थोड़ा हटकर बगल में एक कुआं भी था, जिसे देखते ही चमक आ गई साधु के चेहरे पर एक बारगी। कुछ देर सिर घुमा घुमा कर चारों तरफ देखने के बाद वह साधु बोला, धन्यवाद, अब आप लोग जाइए। कष्ट के लिए क्षमा। यह रहस्यमय साधु यहां क्यों और किस लिए आया है? क्या चाहता है वह? यह सब जानने के लिए मैं व्याकुल था। पुजारी के मन में भी शायद यही बात थी। हम दोनों वापस लौट पड़े, लेकिन थोड़ी दूर जाकर जंगल में छिप गए। वहां से साधु साफ दिख रहा था। दोपहर हो चुकी थी। आसमान में बादल अवश्य थे, पर बारिश की आशंका कम थी। इसीलिए हम दोनों भी निश्चिंत थे। मैं चौकन्ना था और वह पुजारी भी। लगता था जैसे कोई भारी रहस्य अनावृत होने वाला हो। पल पल बीत रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, उस पुराने कच्चे सूखे कुएं से एक दिव्य पुरुष सीधे और तने हुए बाहर निकल रहे थे, धीरे धीरे। जब उनका पूरा शरीर बाहर निकल आया तो एक बारगी स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह गया मैं। पहचानने में गलती नहीं हुई थी मुझसे। वह चक्रेश्वरी बाबा थे। उनका पूरा नग्न शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा था उस समय। समझ गया मैं, वह रहस्यमय साधु चक्रेश्वरी बाबा का दर्शन करने आया था। सर्प के रूप में चक्रेश्वरी बाबा उसी कुएं में निवास करते हैं। यह रहस्य अब अनावृत हो चुका था। कुएं से बाहर निकलकर चक्रेश्वरी बाबा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और उनके सामने बैठ गया वह साधु भी, जिसे हम दोनों अभी थोड़ी देर पहले छोड़ गए थे। चक्रेश्वरी बाबा का सोने जैसे शरीर और अधिक चमकने लगा था। लगभग 500 वर्ष की आयु के उस दिव्य महात्मा को देखकर सम्मोहित हो उठी मेरी आत्मा। साधारण मनुष्य को कहां मिलता है ऐसे दिव्य महात्मा के दर्शन? कई जन्मों के पुण्य चाहिए इसके लिए। मुग्ध भाव से देख रहा था आपलक कभी चक्रेश्वरी बाबा को और कभी उस रहस्यमय साधु को, जो दोनों हाथ जोड़े बैठा था बाबा के सामने। चक्रेश्वरी बाबा अपने नेत्र बंद किए, अपना दाहिना हाथ रखे हुए थे आशीर्वाद की मुद्रा में साधु के सिर पर। बड़ा ही अलौकिक दृश्य था वह, ऐसा दृश्य कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बाद जो कुछ मैंने देखा उस पर तो विश्वास करना ही मुश्किल था। लेकिन विश्वास करना पड़ा मुझे, इसलिए कि अपनी आंखों से देखा था सब कुछ मैंने। एकाएक वह साधु और चक्रेश्वरी बाबा एक साथ सुनहरे प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे वह दोनों प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठने लगे और काफी ऊपर जाकर गायब हो गए। हे भगवान, कितना अलौकिक और आश्चर्यजनक दृश्य था वह। पुजारी तो मुझसे लिपटकर कांपने लगा भय से। मैं भी रोमांचित हो उठा था। एकाएक मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई कि मैं कुएं के भीतर जाकर देखूं कि वहां क्या है। किस प्रेरणा से यह इच्छा जागृत हुई, यह नहीं बतला सकता मैं। पुजारी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। बोला, ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है। आप जाओ, हम बाहर बैठे रहेंगे। मैंने कुएं में झांक कर देखा। अंधेरा था वहां और कुछ नहीं, लेकिन एक विचित्र सी सुगंध अवश्य भर गई मेरे नासापुट में।
कुएं में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। साहस करके सीढ़ियां उतरने लगा मैं धीरे धीरे। कुआं काफी गहरा था। जहां सीढ़ियां समाप्त होती थीं वहां एक छोटा सा पत्थर का दरवाजा था। न जाने क्यों मैं दरवाजे के भीतर घुस गया। घुसते ही सामने एक लंबा चौड़ा आंगन सा मिला जहां प्रकाश था। वह प्रकाश कहां से आ रहा था मेरी समझ में नहीं आया। सामने एक और पत्थर का दरवाजा था जो एक छोटी सी कोठरी में खुलता था। भीतर झांक कर देखा, वहां भी प्रकाश हो रहा था। मेरी दृष्टि कोठरी में चारों ओर घूम गई और अचानक एक जगह स्थिर हो गई। भय से रोमांचित हो उठा मेरा सारा शरीर। वहां एक ऊंचे चबूतरे पर एक काफी लंबा मोटा सर्प कुंडली लगाए और उस पर अपना फन रखकर सो रहा था। मेरी आहट लग गई थी शायद उसे। उसने धीरे से अपना फन उठाया, फिर उसे फैलाकर चारों ओर अपनी लाल लाल आंखों से मेरी ओर देखा। अजीब सा सम्मोहन था उसकी आंखों में और था एक विशेष आकर्षण भी। मेरे हृदय की धड़कन रुकती सी लगी और उसी के साथ मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। भागना चाहा वहां से, लेकिन दोनों पैर जैसे जड़ हो गए हों। लेकिन फिर भी किसी प्रकार खिसकते हुए सीढ़ी तक आया। जैसे तैसे अंधेरी सीढ़ियों को पार करते हुए कुएं से बाहर आ पाया। सांझ होने वाली थी। मेरी प्रतीक्षा में बरगद के पेड़ के नीचे पुजारी बैठा था। भय और चिंता के कारण उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसी प्रकार चलकर काली मंदिर पर आ गया। चक्रेश्वरी बाबा का जो रहस्य था वह पूरी तरह अनावृत हो गया था। निश्चय ही वे इच्छाधारी सर्प के रूप में एक योगी थे, इसमें संदेह नहीं। वह पुराना सूखा कुआं उनका निवास था। सर्प शरीर में रहते हुए भी पंचतत्वों के परमाणुओं का संगठन कर अपने पूर्वी पार्थिव शरीर की रचना कर लेते थे। वे फिर आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं परमाणुओं की ऊर्जा से अपने आप को प्रकाश पुंज के रूप में बदलकर इच्छानुसार लोक लोकांतरों में भ्रमण करते थे वे महाशय। वह रहस्यमय साधु चक्रेश्वरी बाबा का कोई परम शिष्य था। यह समझते देर न लगी मुझे। कैसे इतना समय बीत गया समझ में नहीं आया। सांझ घिर आई थी। मुझे रात में बनारस के लिए गाड़ी पकड़नी थी। अपनी विवशता प्रकट करते हुए मैंने कहा, सेन के पिताजी की बरसी में आऊंगा तो शेष कथा सुनूंगा आपसे। यह सुनकर पहले तो किशोरी बाबू थोड़ा विचलित हुए, फिर बोले, ठीक है ठीक है। मैं उनका चरण स्पर्श करके बाहर निकल आया। काफी व्यस्तता के कारण सेन के पिताजी की बरसी में नहीं जा सका। पूरे 3 साल का समय बीत गया, लेकिन किशोरी बाबू की याद बराबर बनी रही। इस अवधि में सेन से कई बार पत्राचार हुआ। नित्य तरह उस दिन भी मैं काशी के लाली घाट पर बैठा चिंतन मनन कर रहा था। उसी समय सामने से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हुए एक व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ी। धोती कुर्ता पहने हुए था वह व्यक्ति। चाल ढाल से बंगाली लग रहा था वह। निकट आने पर चौंक पड़ा मैं एक बारगी। वह व्यक्ति और कोई नहीं, किशोरी बाबू थे। पहचानने में भूल नहीं हुई थी मुझसे। बोल पड़ा, मैं, अरे आप यहां? हां बंधु, काफी दिनों से काशी आने की इच्छा हो रही थी और तुमसे भी मिलना था। किशोरी बाबू ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने भी तो मेरी सुध नहीं ली। यह सुनकर थोड़ा लज्जित हो गया, लेकिन बोला, कुछ नहीं। बंगाली धर्मशाला में ठहरे थे किशोरी बाबू। घाट घाट चलकर मेरे यहां आने वाले थे वह। मैं उनको अपने घर ले आया। मेरा रहन सहन देखकर प्रसन्न हुए किशोरी बाबू। मेरे कमरे में आराम कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोले, जो कथा मैंने तुमको सुनाई थी वह अधूरी रह गई थी। सोचा जब तुम नवद्वीप आओगे तब पूरी कर दूंगा। प्रतीक्षा करता रहा। सेन से भी कई बार पूछा, उसने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तुम्हारे बारे में। अंत में सोचा, चलो स्वयं ही चला जाता हूं काशी। इसी बहाने गंगा स्नान भी हो जाएगा और बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन भी। थोड़ा ठहर कर आगे बोले, वह बिना कोई पूर्व सूचना दिए, बिना बतलाए इस तरह अचानक आने से तुमको अवश्य आश्चर्य हुआ होगा, क्यों? हां, थोड़ा आश्चर्य होना स्वाभाविक है। किशोरी बाबू को चाय का प्याला थमाते हुए उत्तर दिया मैंने। मेरी बात सुनकर न जाने क्यों हो कर हंसने लगे किशोरी बाबू। समझ में नहीं आया, हंसने की कोई बात नहीं थी। आगे की कथा विचित्र तो है ही, साथ ही विश्वास करने योग्य भी नहीं है। किशोरी बाबू ने कहा, उस दिन पुजारी की हालत खराब हो जाने के बाद उसे घर लौटा दिया मैंने और स्वयं मंदिर पर ही रह गया पूरी रात। रात में क्यों रहना चाहा, यह स्वयं नहीं बतला सकता मैं।
कोई विशेष घटना नहीं घटी उस रात। सवेरे घर आया और भोजन कर दोपहर को बिना किसी को बतलाए फिर चला गया मंदिर पर। थोड़ी देर बाद पुजारी भी आ गया। मेरे पूछने पर उसने बताया, आपको मैं यहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए चला आया। यह सुनकर हंस पड़ा। मैं फिर बोला, देखो, मैं यहां अकेला रहना चाहता हूं, तुम किसी बात की चिंता मत करो, वापस चले जाओ। काफी समझाने बुझाने के बाद पुजारी वापस गया। दोपहरी ढल चुकी थी। अचानक ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति खींच रही है मुझे उस कुएं की ओर। पैर अपने आप उठने लगे। सचमुच सम्मोहित सा हो गया था मैं। जब मैं कुएं के निकट पहुंचा तो बरगद के नीचे चक्रेश्वरी बाबा सर्प के रूप में बैठे दिखाई दिए। भय मिश्रित आश्चर्य से भर उठा। देखते ही देखते चक्रेश्वरी बाबा अपने पार्थिव शरीर में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार अत्यधिक निकट से उनको देखने का अवसर मिला था मुझे। स्वर्णिम आभा से दमक रहा था चक्रेश्वरी बाबा का सारा शरीर। नग्न अवस्था में थे वह, सहमा हुआ खड़ा था मैं बरगद के नीचे। तभी उस महान कालंजयी योगी ने मेरी ओर सिर उठाकर देखा। लगा जैसे उस योगी की जलती हुई आंखें मेरे शरीर को भेदती हुई आत्मा के अंतराल में प्रवेश कर गई हों। उंगली के संकेत से निकट बुलाया बाबा ने। पूरा शरीर न जाने क्यों कांपने लग गया मेरा। साहस कर आगे पहुंच गया। बाबा ने बैठने का आदेश दिया और फिर गंभीर स्वर में बोले, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या चाहता है तू? लड़खड़ाती आवाज में हाथ जोड़कर कहा। मैंने बाबा स्वयं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूं, क्यों भटक रहा हूं, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं सब कुछ जानता हूं। भटक गया है तू। नारी मोह में थोड़ा पड़कर भूल गया है अपने आप को और अपने लक्ष्य को। बाबा के कहने का आशय समझ में नहीं आया। मुंह बाएं चुपचाप खड़ा रहा। बाबा बोले, भोगी कभी भी योगी नहीं बन सकता और घोगी कभी भी भोगी नहीं हो सकता। भोग में योग और योग में भोग अति दुर्लभ है, कठिन है, सबके वश की बात नहीं। भाग जा यहां से, भाग। इधर कभी मत आना फिर, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। नहीं बाबा, विनम्र भाव से सिर झुकाकर बोला। मैं, ऐसा मत कहिए, संसार में वापस मत भेजिए, आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। ले लीजिए अपनी शरण में। आंखें बंद किए बैठे रहे बाबा। शायद उन्होंने मेरी याचना पर ध्यान नहीं दिया था। उसी समय मेरी आंख झपक गई और न जाने कब वहीं लुढ़क कर सो गया गहरी नींद में। क्या मैं सचमुच सो गया था? क्या मैं सचमुच सो गया था? नहीं, नहीं, मैं एक प्रकार से जाग ही रहा था। भले ही वह कोई अंतरंग अवस्था हो, लेकिन उसे जागना ही कहूंगा मैं। उसी रहस्यमयी अवस्था में देखा मैंने एक घनघोर जंगल, घनी अंधेरी रात्रि, नाना प्रकार के जीव जंतुओं का क्रंदन। प्रेत लोक सा लगा मुझे सारा वातावरण। सिहर उठा मैं एक बारगी। सहसा स्याह वातावरण में बिजली जैसा कुछ चमका, जिसकी रोशनी में सारा जंगल कुछ पलों के लिए हो उठा उद्भासित। उसी क्षणिक रोशनी में जंगल के बीच से होकर बहती हुई एक नदी देखी मैंने। नदी का पाट तो सकरा था, लेकिन धारा उसकी अति तीव्र थी। न जाने क्यों और कैसे नदी की ओर बढ़ने लगा मैं। बार बार ऐसा लग रहा था कि उस जंगल से और उस नदी से अच्छी तरह परिचित हूं मैं। आगे की ओर बढ़ता गया, बढ़ता ही गया और अंत में जाकर नदी के किनारे खड़ा हो गया मैं अपने आप। वहां कुछ ही दूरी पर एक चिता जल रही थी, जिसकी लाल पीली लपटें जैसे आकाश को छूने के लिए पागल हो रही थीं। उसी के कांपते प्रकाश में मैंने लंबे चौड़े और सुगठित शरीर के एक तांत्रिक सन्यासी को देखा। शरीर का रंग गोरा था, आयु अधिक नहीं थी उसकी, फिर भी 35-40 के आसपास रही होगी। तनकर खड़ा था वह तांत्रिक सन्यासी। क्या बतलाऊं शर्मा जी, उस पलंग की स्थिति, घोर अंधेरी रात्रि, हाहाकार करती बहती हुई नदी की तीव्र धारा और उसके किनारे धू धू कर जलती हुई चिता, और उस चिता के पास तनकर खड़ा वह रहस्यमय तांत्रिक सन्यासी। वातावरण में पसरी हुई घोर निस्तब्धता में लगा जैसे किसी प्रेतपुरी में आ गया हूं मैं। सन्यासी की पीठ पर लंबी जटाएं झूल रही थीं। घनी लंबी दाढ़ी मूछें भी उसके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बना रही थीं। उसका मुखमंडल साधना के तेज से चमक रहा था। मस्तक पर लाल टीका, शरीर पर लाल वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला देखकर लगा कि कोई तंत्र का महासाधक है और घोर तपस्या की है उसने। उसका चेहरा शांत निर्विकार था, कुटिलता का कोई चिन्ह नहीं था। हाथ में एक लंबा चमचमाता हुआ त्रिशूल था, जिसे एक झटके से शमशान की भूमि में गाड़कर खड़ा कर दिया था।
फिर बगल में लटकी झोली से नरमुंड निकालकर त्रिशूल की नोक पर टांग दिया उसने। अब शमशान का वातावरण और भी भयानक हो उठा था। उसी समय सामने से दो लोग आते हुए दिखाई दिए, जिनमें एक साधु था और दूसरी थी एक नवयुवती। नवयुवती का चेहरा अब स्पष्ट दिख रहा था मुझे। सचमुच वह काफी सुंदर थी। उसके गोरे सुगठित सुडौल शरीर पर लाल रंग की लुंगी और चादर थी। गले में रुद्राक्ष की माला थी। चौड़े ललाट पर सिंदूर का गोल टीका था। सिर के बाल खुलकर पीठ पर लहरा रहे थे। निश्चय ही वह उस तांत्रिक सन्यासी की भैरवी रही होगी। यह समझते देर न लगी मुझे। साधु ने यंत्र चालित हवन कुंड बनाया और उसमें अग्नि प्रज्वलित की। हवन कुंड के आगे मनुष्य के हाथ पैर की हड्डियां आड़ी तिरछी करके रखीं। फिर उनके दोनों तरफ दो नरमुंड रखे। दोनों नरमुंडों को टीका लगाया, मालाएं पहनाई, फिर उनके सामने तेल के दीपक जलाए। हवन कुंड की अग्नि लाल पीली लपटों में बदल चुकी थी अब तक, जिसकी रोशनी में उस नवयुवती का सौंदर्य पूरी तरह निखर कर खिल उठा था। लगा कोई देवलोक की अप्सरा हो। उसके मुख पर भी साधना का तेज था। इतनी सुंदर और इतनी लावण्यमयी युवती पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। निहारता रहा मैं न जाने कब तक। तंत्र की दिगंबर साधना का किशोरी बाबू द्वारा साक्षात अवलोकन। अब वह साधु कोई अटपटा सा मंत्र पढ़ पढ़कर प्रज्वलित अग्निकुंड में आहुति देने लगा। वह अपने आप में लीन था, लेकिन तांत्रिक सन्यासी लीन नहीं था। वह तो एकटक निहार रहा था उस सुंदरी को। सुंदरी भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों एक साथ चलकर हवन कुंड के सामने खड़े हो गए। फिर दोनों ने एक दूसरे के वस्त्र उतारे। अब दोनों ही पूर्णतया निर्वस्त्र थे। अग्नि की लोहित रोशनी में उस तनवंगी भैरवी की गौरवर्णीय काया और भी लाल हो उठी। दिगंबर नर नारी को एक साथ देखकर शर्मा जी, सच कहता हूं, मेरे युवा मन में दुर्बल भावना का संचार होने लगा। लेकिन कर भी क्या सकता था सिवाय देखते रहने के। अब वह युवा तांत्रिक सन्यासी जलती हुई चिता में जोर जोर से मंत्रोच्चार करते हुए घी की आहुति देने लगा, और वह भैरवी बगल से हटकर सन्यासी के सामने आई तथा अपनी पीठ को सन्यासी की चौड़ी छाती से सटाकर खड़ी हो गई। साथ ही वह भी चिता की अग्नि में घी की आहुति देने लगी। इस बीच वह तांत्रिक सन्यासी बार बार कमंडल को मुंह से लगाकर कोई तरल पदार्थ पी लेता था, और वही तरल पदार्थ भैरवी भी पी लेती थी, कमंडल से मुंह लगाकर। बड़ा ही विचित्र दृश्य था शर्मा जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किशोरी बाबू ने मुझसे कहा। चिता अग्नि में हवन कार्य संपन्न होने के बाद निर्वस्त्र युवा तांत्रिक सन्यासी ने निर्वस्त्र भैरवी को अपनी गोद में बैठा लिया। भैरवी की गोद में बैठने की मुद्रा बड़ी विचित्र थी, जिसे मैं बतला नहीं सकता। अब दोनों एक साथ मंत्रोच्चार करने लगे। साधु अभी भी अपने आप में लीन होकर मंत्रोच्चार करते हुए आहुति डाल रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मेरे सारे शरीर में सिंहरण होने लगी। मन बेकाबू सा होने लगा। लेकिन शर्मा जी, आश्चर्य की बात तो यह थी, वह रहस्यमय तांत्रिक सन्यासी हर पल और हर स्थिति में तटस्थ और निर्विकार बना रहा। उसमें किसी भी प्रकार का काम विकार पैदा नहीं हुआ। भैरवी भी अपने आप में निर्लिप्त और निर्विकार बनी रही। यही मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। साधक और साधिका दोनों अभी भी पूर्ववत मंत्रोच्चार कर रहे थे, चिता की ओर देखते हुए। कुछ ही देर बाद मैंने साफ साफ देखा, उस अधजली चिता के बीच में से धुएं का एक गुब्बार सा निकला। रंग उसका बिल्कुल धवल और पारदर्शी था। वह रहस्यमय गुब्बार धीरे धीरे आकार लेने लगा और अंत में मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। वह एक युवक था। गोरा रंग, लंबा कद, शरीर पर लाल वस्त्र और आकर्षक व्यक्तित्व। युवक ने झुककर सन्यासी का चरण स्पर्श किया और सन्यासी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। शुभम भव। सन्यासी की आवाज सुनकर मैं एक बारगी चौंक पड़ा। यह तो चक्रेश्वरी बाबा जैसी आवाज है। कहीं यह सन्यासी चक्रेश्वरी बाबा तो नहीं है, मैं सोचने लगा। सन्यासी की आवाज फिर सुनाई दी मुझे। वह कह रहा था, कालीचरण तंत्र की जितनी गुह्य, गोपनीय और रहस्यमयी साधनाएं हैं, उनमें एक दिगंबरी साधना भी है। इस साधना से आध्यात्मिक अभीष्ट की सिद्धि होती है। वासना ही नहीं, वासनात्मक वृत्ति का भी सदैव के लिए प्रणाश हो जाता है। साधक और साधिका के शरीरों से जिन विशेष ऊर्जाओं की उत्पत्ति होती है, वे विद्युतमयी होती हैं, जो षटचक्र का भेदन कर
कपाल प्रदेश में स्थित सहस्त्रदल कमल में प्रवेश कर जाती है। फिर उस परम अवस्था में साधक को दिव्यानंद की अनुभूति होती है। इस आनंद को योगीगण परमानंद भी कहते हैं। संपूर्ण रूप से कामरहित हो जाने पर ही इस परम आनंद की उपलब्धि साधक को होती है। साधक सदैव उस परमानंद में निमग्न रहता है। इसी अवस्था को निर्विकल्प समाधि की संज्ञा दी गई है। अब तक हवन करने वाला साधु अपना कार्य समाप्त कर सन्यासी के निकट आकर खड़ा हो गया था। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा मुझे। अरे, ये तो वही साधु है जिसने सूखे कुएं के संबंध में पूछा था और जिसे ज्योतिपुंज में बदलते देखा था मैंने, और आकाश की ओर जाते हुए भी। सारा रहस्य अनावृत हो चुका था अब मेरे सामने। वह तांत्रिक सन्यासी और कोई नहीं, चक्रेश्वरी बाबा ही थे। लेकिन वह युवक कौन था जो चिता के धुएं के गुब्बारे के रूप में निकला था और बाद में पानव रूप में परिवर्तित हो गया था? कहने की आवश्यकता नहीं, यह रहस्य भी अनावृत हो गया मेरे सामने कुछ ही पलों के बाद। किशोरी बाबू बोले, अब मैं उस तांत्रिक सन्यासी को चक्रेश्वरी बाबा ही कहूंगा। चक्रेश्वरी बाबा अपनी भैरवी के साथ गंगा तट की ओर चले गए और उन्हीं के साथ वह साधु और युवक भी। मैं थोड़ा आगे बढ़कर शमशान के नजदीक जा पहुंचा और पीपल के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया, जहां से उन लोगों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। भोर का समय हो रहा था। पूरब के आसमान में ऊषा की लकीर खिंच गई थी। चिता की अग्नि भी अब तक बुझ चुकी थी। वातावरण में बिखरी निस्तब्धता अब और भी गहरी हो गई थी। मैंने देखा, चक्रेश्वरी बाबा ने अपनी भैरवी के साथ पूर्ण नग्न अवस्था में नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उस युवक की ओर स्थिर भाव से देखते हुए चक्रेश्वरी बाबा गंभीर स्वर में बोले, कालीचरण, तुम्हारी मृत्यु का समय ज्ञात हो गया था और यह भी मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम्हारी चिता कब और कहां जलेगी। तुम मेरे पट्ट शिष्य हो। तुम्हारी चिता को साक्षी देकर मैंने जो दिगंबरी साधना की है, उससे मेरी अंतिम आध्यात्मिक कामना पूर्ण हुई है। मैं अति प्रसन्न हूं तुम्हारे जैसा योग्य शिष्य पाकर। कालीचरण चुपचाप निर्विकार भाव से हाथ जोड़े खड़ा था अपने गुरु के सामने। गुरु कह रहे थे, इस परम साधना से मेरा जागतिक भाव, जागतिक आसक्ति सदैव के लिए समाप्त हो चुकी है। किसी भी प्रकार की कामना वासना अब नहीं रह गई है मन में। आत्मा शुद्ध और निर्मल हो चुकी है। मनुष्य की पूर्ण आयु भी भोग चुका हूं मैं, किंतु निर्वाण महामाया की कृपा पर निर्भर है। अब भी मुझे 300 वर्ष और रहना है संसार में। इस शरीर की अवधि तो समाप्त हो चुकी है, इसलिए 300 वर्ष का समय सर्पयोनि में व्यतीत करूंगा मैं। थोड़ा रुककर भैरवी की ओर देखा। उस परम साधक ने फिर कालीचरण से कहना शुरू किया, तुम्हें भी कुंडलिनी शक्ति जागरण की दीक्षा देनी है मुझे। मैं ठीक 200 वर्ष बाद तुमको मिलूंगा सर्पयोनि में और यथा समय तुमको दूंगा वह रहस्यमयी दीक्षा। तब तक तुम यक्षलोक में रहकर अपनी शेष साधना पूर्ण करो। क्या साधना पूर्ण होने पर पुनः मनुष्य शरीर धारण करूंगा मैं? कालीचरण मंद स्वर में बोला, हां, तभी तो दीक्षा उपलब्ध होगी तुम्हें। मनुष्य की योनि और मनुष्य का शरीर तभी तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। साधना की सभी प्रकार की दीक्षा इसी मानव शरीर में प्रदान की जा सकती है, क्योंकि इस शरीर में शक्ति के सभी केंद्र विद्यमान होते हैं जो अन्यत्र नहीं होते। यहां तक कि देव शरीर में भी नहीं। इसीलिए तो देवता भी मानव शरीर धारण करने के लिए सदा लालायित रहते हैं। मनुष्य का सद्गुरु द्वारा दीक्षित स्थूल शरीर और दीक्षित नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति पर विजय प्राप्त हो चुकी है मुझे। इस कारण पंच तत्वों को संगठित कर समयानुसार मैं अपने पार्थिव शरीर का निर्माण कर लिया करूंगा आवश्यकता पड़ने पर। तुमको अब कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पार्थिव शरीर चिता में जलकर भस्म हो चुका है। यह तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। इसी शरीर से तुमको गमन करना होगा यक्षलोक के लिए। चक्रेश्वरी बाबा की विचित्र बातें सुनकर और सब कुछ अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर मेरे मस्तिष्क की स्थिति विचित्र सी हो गई। मैं यह समझ नहीं पा रहा था आखिर हो क्या गया है मुझे। संज्ञा शून्य सा हो गया था मैं। सूर्योदय हो रहा था। मैंने चारों ओर सिर घुमाकर देखा। कहीं न जली हुई चिता के चिन्ह थे, न थे कहीं चक्रेश्वरी बाबा, और न तो थी कहीं उनकी नवयौवना भैरवी ही। सूर्य की रोशनी में जैसे सब कुछ खो गया था एक बार की।
इतनी कथा कहकर किशोरी बाबू ने चुटकी बजाई, फिर लंबी जम्हाई ली। रात का प्रथम प्रहर समाप्त हो रहा था। मेरा नौकर सरजू आ गया था। मैंने उसे कुछ खाने के लिए लाने को कहा। किशोरी बाबू बीच में ही बोल पड़े, सिर्फ चाय मंगा लो, हो सके तो 4-5 नमकीन बिस्कुट भी। चाय बिस्कुट लेने के बाद किशोरी बाबू खिड़की के बाहर देखने लगे। उस समय उनका चेहरा कुछ असहज हो गया था। मुझे लगा कुछ थक गए हैं जैसे। सहज भाव से मैंने कहा, दादा आप थोड़ा आराम कर लें, थक गए होंगे। किशोरी बाबू पलटे और थोड़ा हंसते हुए बोले, अब थकने का कोई प्रश्न ही नहीं बंधु, जितना थकना था थक चुका। थोड़ी कथा और रह गई है, उसे भी सुना ही डालूं, फिर भविष्य में समय मिले न मिले। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। सचमुच किशोरी बाबू की कथा अपने आप में विचित्र और अविश्वसनीय थी, इसमें संदेह नहीं। डिब्बी से एक बीड़ा पान निकालकर मुंह में दबाया और किशोरी बाबू ने आगे का वृत्तांत शुरू कर दिया। शर्मा जी, क्या कहूं, उस अवस्था का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अचानक मूलाधार में भयंकर जलन होने लगी। लेकिन क्या यह जलन थी? नहीं नहीं, उस जलन में मुझे एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव हो रहा था। धीरे धीरे उस जलन की दाह ऊपर की ओर उठने लगी। उसके ऊपर उठने का अनुभव मैं अपने मेरुदंड में कर रहा था। अंत में वह भ्रूमध्य में जाकर स्थिर हो गई और उसी के साथ दाह की अनुभूति भी। अब मैं पूरे कपाल प्रदेश में विचित्र सी शीतलता को अनुभव कर रहा था। उस शीतलता का अपना एक आनंद था। मैं उसी आनंद में न जाने कब तक निमग्न रहा। फिर उसी अवस्था में जौ के आकार की नीलवर्णा ज्योति का दर्शन हुआ मुझे। वह ज्योति अवर्णनीय थी। ज्योति तो अपने स्थान पर स्थिर थी, लेकिन उसमें से विभिन्न वर्णों के स्फुलिंग निकल रहे थे। तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। स्वर जाना पहचाना सा लगा। निश्चय ही वह स्वर चक्रेश्वरी बाबा का था। पहचानने में कोई भूल नहीं हुई थी। चक्रेश्वरी बाबा गंभीर स्वर में कह रहे थे, कालीचरण, यक्षलोक में पूरे 200 वर्ष रहकर साधना पूरी करने के बाद तुमने किशोरी लाल के रूप में एक बंगाली ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था। वह प्रतीक्षा अब पूर्ण हुई। अब मैंने कुंडलिनी दीक्षा से संपन्न कर दिया है तुमको। समय समय पर मिलता रहूंगा तुमको किसी न किसी रूप में। एकाएक मेरी आंख खुल गई। चारों ओर सिर घुमाकर देखा और स्तब्ध रह गया एक बारगी। शमशानेश्वरी काली मंदिर पर बैठा था उस समय। कैसे वहां पहुंच गया, आश्चर्य हो रहा था मुझे। फिर एक के बाद एक सारी घटनाएं चलचित्र की तरह मेरे मानस पटल पर उभरने लगीं। लगा कोई लंबा सपना देखा है, लेकिन सपना जैसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ था सत्य, इसमें संदेह नहीं। सारी घटनाएं 200 वर्ष पूर्व की थीं। पूरे 200 वर्ष यक्षलोक में रहने के बाद किशोरी लाल के रूप में जन्म लिया मैंने और चक्रेश्वरी बाबा ने मुझे कुंडलिनी जागरण की दीक्षा दी। मैं सात्विक मार्ग से साधना करता हूं। तंत्र की इस विधि में आसन, प्राणायाम, यम, नियम, जप, मंत्र, स्तुति और आंतरिक शक्ति के विकास के लिए जागृत कुंडलिनी शक्ति का सहयोग लेता हूं। मैं शमशान में जाकर साधना इसलिए करता हूं कि वहां के वातावरण में पूर्ण शांति रहती है। अमावस्या को अंधकार रहने के कारण मन कहीं भटकता नहीं। पूजन विधि में शुद्ध घी, धूप, दीप, सफेद तिल, बेल की लकड़ी तथा अन्य सात्विक सामग्रियों का उपयोग करता हूं। गुरु प्रणाम के बाद अग्नि देवता को प्रतिष्ठित करता हूं तथा हवन से उठी अग्नि की लौ को अपने वश में कर लेता हूं। जब मैं किसी तत्व को प्राप्त करना चाहता हूं या किसी अज्ञात तत्व को जानना चाहता हूं तो मंत्रोच्चार कर ज्यों ही अपना मुंह पीछे की ओर करता हूं तो हवन की अग्नि की लौ भी घूमकर मेरे सामने आ जाती है। और जो तत्व मैं नहीं चाहता हूं तो लौ की दिशा मेरे मुंह के विपरीत चली जाती है। लौ के कई रंग होते हैं। इसमें मैं अपनी उपासना, मनोकामना के विचार तथा फल प्राप्ति के संकेत की प्रतिष्ठा करता हूं। गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी कृपा से 12 वर्षों के अभ्यास और कठिन साधना के फलस्वरूप इस कठिन प्रक्रिया में पारंगत हुआ हूं। किशोरी बाबू के इस लंबे व्याख्यान के बाद भी मैंने उनमें थकान के कोई लक्षण नहीं देखे। रात के 10 बजने वाले थे। पत्नी 2 थालियों में भोजन परोस कर ले आई, लेकिन किशोरी बाबू ने मना कर दिया। बोले, भोजन आदि से दूर हो चुका हूं। मुझे सांसारिक वस्तु की
अब न कोई आवश्यकता है और न तो है उसकी कोई चाह ही। अच्छा, अब मैं चलूंगा, मैंने अनुरोध भरे स्वर में कहा। दादा, इतनी रात को आप कहां जाएंगे? मेरी बात को सुनकर किशोरी बाबू हंसे और फिर बोले, चिंता मत करो, मेरे लिए समय और स्थान बाधक नहीं है। इतना कहकर वह अपने स्थान से उठे और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े। उनके व्यवहार और उनकी बातों में मुझे कुछ रहस्य की गंध लगी, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अब तक किशोरी बाबू बाहर निकलकर गली में गायब हो चुके थे। देखा, मेरे कमरे में किशोरी बाबू के पान का डिब्बा मेज पर रखा हुआ था। सोचा, किशोरी बाबू ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। डिब्बा लेकर उन्हें देने के लिए काफी दूर तक गया, लेकिन किशोरी बाबू नहीं मिले। सिर झुकाए वापस लौट आया। किशोरी बाबू का अचानक घाट पर मिलना, घर आकर अपनी अधूरी, अविश्वसनीय और रोमांचकारी कथा सुनाना और सुनाने के बाद इस प्रकार रात में अचानक चले जाना, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। सो न सका मैं उस रात। दूसरे दिन सेन को सारा वृत्तांत लिखकर एक रजिस्टर्ड पत्र डाल दिया। 1 सप्ताह के बाद ही सेन का नवद्वीप से जवाब आ गया। पत्र पढ़ते ही सिर चकराने लगा। सिर थामकर बिस्तर पर ही बैठ गया। कई बार पत्र पढ़ा मैंने सेन का। यह संभव कैसे है? एक मृत व्यक्ति सैकड़ों मील दूर सशरीर उपस्थित होकर पूरे 4 घंटे कैसे इस प्रकार बातें कर सकता है? फिर उन्होंने 2 बार चाय पी और पान भी खाया। कैसे विश्वास किया जाए? लेकिन विश्वास करना ही पड़ा। बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में सेन ने अपने पत्र में लिखा था, किशोरी बाबू पूर्ण स्वस्थ थे, कोई रोग शोक नहीं था, सदैव की भांति प्रसन्न चित्त रहते थे महाशय। कभी कभी मिलने पर तुम्हारी बातें अवश्य करते थे। 1 महीना पहले नित्य की तरह अमावस्या के दिन सायंकाल हाथ में छड़ी और झोले में पान का डिब्बा लिए श्मशानेश्वरी काली मंदिर गए थे किशोरी बाबू। लगभग 2 घंटे में लौट आते थे, दर्शन जप आदि करके, लेकिन उस रात वापस नहीं लौटे। सवेरा हुआ, उनकी चारों ओर खोज शुरू हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए सभी को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। पुजारी तो जैसे पागल हो गया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।